मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इदारों से लड़ाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हमारी हुकूमत गिराने पर भारत और इसराइल में बहुत खुशी मनाई गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आवाम से खिताब, फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं, हमें नुकसान पहुंचाने का पहला मरहला इलेक्शन कमीशन है। जरदारी ने तोहफे में दी गई 3 और नवाज शरीफ ने 1 महंगी गाड़ी ली। एहतिसाब सबका होना चाहिए। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के नाम मज़मूम मुहिम चलाई गई। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाने चाहते हैं। इदारों के खिलाफ इमरान खान के कहने पर मुहिम चलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अपने किए गए इक़दाम का जवाब इनको देना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। मुतनाज़ा बयान देने का फैसला जिस इजलास में हुआ, तमाम शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जरूरत पेश आई तो इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे। बंद कमरों में फैसले करते हुए लोगों की ज़मीन खरीदे गए। पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ बाहर निकल आए। इस बार इमरान खान बंद कमरों में बनाए जाने वाले मंसूबों के खिलाफ खड़े होंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने सबूत देखे बगैर पीटीआई की फंडिंग को गलत करार दे दिया। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के जामिन और हमारा फख्र है। वजीर आला पंजाब ने इदारों के खिलाफ बात करने वाले को इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन डिक्लेयर करने का मुतालबा। इमरान खान तहरीक इंसाफ और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। नून लीग के मीडिया सेल से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग का फैसला अधूरा है। 2013 से 2022 तक होने वाली फंडिंग की भी तहकीकात होनी चाहिए। पीपी रहनुमा सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान को बताना होगा इसराइल और भारतीय लोग फंड क्यों देते रहे। सईद गनी ने इमरान खान को मुल्क के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। पीटीआई के चेयरमैन और इनके नुमाइंदे वो ही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर इमरान खान ने एक बार फिर लड़ने और जहाद का ऐलान किया। वफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद। कहा, इमरान खान ने मुखालिफिन की चादर और चार दीवारी की इज्जत नहीं की। आसिफ जरदारी और दीगर सियासी मुखालिफिन को अदालत में कैद किया गया। हम किसी के गुलाम नहीं, आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर की पेशावर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जमानत कबल गिरफ्तारी कराने नहीं आया। अकाउंट हमने सिर्फ सहूलत के लिए खोला था, ये गैर कानूनी नहीं है। ये FIA का इख्तियार नहीं। अकाउंट में 6 साल में सिर्फ 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने न्यूट्रल लफ्ज को गाली बना दिया। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, इमरान खान का एजेंडा फितना और इंतशार पैदा करना है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने नफरत और फसाद का बीज बोया। फवाद चौधरी तो पार्टी के तर्जुमान हैं या इनसे भी लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। इस वक्त मुल्क को इमरानी फितने से बचाना सबसे अहम है। तारीख ने साबित किया है कि जिसको गद्दार का लक़ब दिया गया वो मुहिब्बे वतन थे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान का बयान। बोले, पाकिस्तान के आइन पर अमल दरामद करना बहुत अहम है। मुल्क में वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत कायम। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जमहूरी माशरे में शहरियों की पकड़ धकड़ की कोई गुंजाइश नहीं। इदारों पर हमले करने वाले आज हुक्मरान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज खट्टर का इजहार।
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने शहबाज गिल को जुमे को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। इदारे हमारी जान हैं, इनके खिलाफ नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की। अदालत में पेशी के मौका पर शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कभी इदारों के खिलाफ कभी बात नहीं की, बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं है। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वफाकी तहकीकाती इदारे का बड़ा फैसला। FIA ने मोने सलाही की जमानत की मनसूखी के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला कर दिया। मुल्क में दरामदी ईंधन से महंगी बिजली की बजाय लोगों को मुतबादिल सोलर सिस्टम दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, कहा शमसी तवानाई से न सिर्फ महंगी दरामदी ईंधन का बिल कम होगा बल्कि कम लागत माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। हुकूमत आइंदा कुछ माह में 14,000 मेगावाट के सोलर ऑर्गेनाइजेशन के मंसूबों का जायजा। पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम, दुकानें बंद करने की पाबंदी के खात्मे के ऐलान कर दिया। पंजाब भर में दुकानें रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां रात देर तक जारी रह सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने ताजरों का बड़ा मुतालबा मान लिया। इतवार को भी कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त मिल गई। बाइडन का एमन अल जहवारी की हलाकत का दावा ताहाल दावा ही है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आ गया। काबुल ड्रोन हमला दोहा मुआहदे के खिलाफ वर्जी है। बाइडन को खबरदार करते हुए कहा, इस तरह के वाक़यात बार बार दोहराए गए तो नताइज का जिम्मेदार अमेरिका होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के बाद वापसी पर 2 पाकिस्तानी बॉक्सर्स गायब। बॉक्सिंग फेडरेशन तलाश में मसरूफ। दोनों बॉक्सर्स के सफरी कागजात बॉक्सिंग फेडरेशन के हुकाम के पास हैं। बॉक्सर्स के ना मिलने पर बॉक्सिंग टीम बरतानिया से दोनों बॉक्सर्स को लिए बगैर वतन वापसी के लिए रवाना हो गई। और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी से अच्छे ताल्लुक की वजह से कश्मीर प्रीमियर लीग के मुआहदे पर दस्तखत किए। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल का बयान, कहा शाहिद अफरीदी के साथ खेलने में हमेशा फख्र महसूस करता हूं। शाहिद अफरीदी और उमर अकमल 13 से 25 अगस्त तक के PL में अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। मैं हूं हिना जफर। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इदारों से लड़ने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हमारी हुकूमत गिराने पर बहुत खुशी मनाई गई। भारत और इसराइल में भी PTI की हुकूमत जाने पर खुशी मनाई गई। कोशिश की जा रही है ऐसा लॉजिक दिया जाए कि PTI और इदारे एक दूसरे के मुखालिफ हैं।
शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोशिश की जा रही है। सबको तकलीफ थी कि फौज और हमारी हुकूमत एक पेज पर चल रही है। 800 के करीब जाली साइट्स पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। इमरान खान और कौमी इदारों को टारगेट किया गया। इमरान खान ने कहा कि ये साजिश इतनी खतरनाक है कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इदारों के सामने खड़ा कर दें और इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दें, इससे ज़्यादा मुल्क को कुछ नहीं नुकसान पहुँच सकता। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं, हमारी पार्टी को तोड़ने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। हमें नुकसान पहुंचाने का पहला मरहला इलेक्शन कमीशन है। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सब कुछ देने वाली पार्टी का निशाना बनाया जा रहा है। झूठी रिपोर्ट्स बनाकर तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस के जरिए भी मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ कि जो भी इस मुल्क में बड़े बड़े ओहदों पर है, इन्हें तोहफे मिलते रहे। जरदारी ने तोहफे में दी गई 3, जबकि नवाज शरीफ ने एक महंगी गाड़ी दी। उनका कहना था कि ये लोग मेरी किरदार कशी का मंसूबा बना रहे हैं। वो चैनल्स जो मेरा मौक़िफ़ चलाते हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब ये यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर आएंगे। इनकी कोशिश है कि इमरान खान को अवाम में जलील किया जाए। हमारी हुकूमत गिराने वाले मजबूत पाकिस्तान नहीं चाहिए। टीटीपी के खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्मियां सब देख रहे हैं। टीटीपी तो अमेरिका की हमायतों के खिलाफ थी। इसकी जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को धमकियां आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बंद कमरों में फैसले करते हुए लोगों की ज़मीर खरीदे गए। पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ बाहर निकल आए। इस बार इमरान खान बंद कमरों में बनाए जाने वाले मंसूबों के खिलाफ खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सबूत देखे बगैर पीटीआई की फंडिंग को गलत करार दे दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के जामिन और हमारा फ़ख्र है। जो भी फौज के खिलाफ बात करता है, इसे डिक्लेयर किया जाए कि वो पाकिस्तान और इस्लाम का दुश्मन है। किसी भी शक्ल में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकते। इमरान खान तहरीक इंसाफ और अहम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। किसी को भी कौम की बदनाम कई सियासी मकासद हासिल नहीं करने देंगे। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नून लीग के मीडिया सेल से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग का फैसला अधूरा है। 2013 से 2022 तक होने वाली फंडिंग की भी तहकीकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि पीटीआई ने पाकिस्तानी और बैरून मुमालिक कंपनियों से पैसे लिए। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी दिया। चेयरमैन नैब को वीडियो से ब्लैकमेल करके मनमाने नताज दिए। सईद गनी ने कहा कि इमरान खान को बताना होगा इसराइल और भारतीय लोग फंड क्यों देते रहे। फंडिंग केस में तहकीकात होनी चाहिए। किस किस ने पैसा दिया। जो जाली डिग्री पर नाअहल हुए, उन्होंने कोई करप्शन तो नहीं की थी। इमरान खान ने बैरून मुमालिक से पैसे लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। इनका कहना था कि भारतीय टीवी पर वहाँ के लोग हमें कहते हैं इमरान खान हमारा अच्छे से कर रहा है। डाटे को हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि पीटीआई के मुकदमात में मुलविस लोगों को सिंध की जेलों में भेजा जाए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है।
वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि पीटीआई के चेयरमैन और इनके नुमाइंदे वो ही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर इमरान खान ने एक बार फिर लड़ने और जहाद का ऐलान किया। इमरान खान क्या भूल गए इनके दौर में मुखालिफिन को किस तरह गिरफ्तार किया जाता था। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में मुखालिफिन की चादर और चार दीवारी की इज्जत नहीं की। आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासी मुखालिफिन को अदालत में कैद किया गया। फरियाल तालपुर को अस्पताल से गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। वफाकी वजीर का मजीद कहना है कि झूठे केसेस बनाकर हर मुखालिफ आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। सलामती के इदारे पर अपनी सियासत बचाने के लिए तनकीद काबिल मुजाहमत है। ये लोग इक्तदार से निकालने के बाद मुसलसल इदारों को निशाना बना रहे हैं। इमरान और इनके तर्जुमान इक्तदार में वापसी के लिए मुल्क में तकसीम और नफरत की सियासत कर रहे हैं। कोई इदारा ममनुआ नहीं। इमरान खान और इनके बयानिया मुमतना है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि हम किसी के गुलाम नहीं, आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। असद कैसर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जमानत कबलस गिरफ्तारी कराने नहीं आया हूं। अकाउंट हमने सिर्फ सहूलत के लिए खोला था। ये गैर कानूनी नहीं है, ये FIA का इख्तियार नहीं है। अकाउंट मुलाजमीन की तनख्वाहों और दफ्तर के अखराजात के लिए खोला था। अकाउंट से रकम जमा और निकालने के तमाम अमूर बजरिया चेक हुए हैं। पार्टी इस वक्त एक तहरीक के अमल से गुजर रही है। इमरान खान मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं। कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर का कहना है कि अकाउंट से 6 साल में सिर्फ 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूट्रल लफ्ज़ को गाली बना दिया और गाली की तरह इस्तेमाल किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान का एजेंडा फितना और इंतशार पैदा करना है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने नफरत और फसाद का बीज बोया। फवाद चौधरी तो पार्टी के तर्जुमान हैं या इनसे भी लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे पर ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवा रहे थे। बर्दाश्त की एक हद होती है, लेकिन उन्होंने हद कर दी। उज़मा बुखारी का कहना है कि मस्जिद नबी में हुल्लड़बाजी पर पाकिस्तानियों को सजाएं सुनाई गई हैं। नून लीग ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के गैर कानूनी किरदार पर बात की। शोहदा की तौहीन करना और शोहदा के साथ खड़े ना होना क्या बगावत नहीं। उनका कहना है कि क्या इमरान खान फौज से ज्यादा पॉपुलर हैं। शहबाज गिल आज अकेला अदालत में पेश हुआ। आज इमरान खान इनके साथ खड़े होते। नून लीग पंजाब के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम फौज के शोहदा के साथ खड़ी होती है। इमरान खान कल से बनी गाला के किसी तहखाने में छुपे हुए हैं। उन्होंने जो करवाया है कुछ हमारे पास सबूत है, कुछ शहबाज गिल बता देंगे। लीगी रहनुमा का कहना है कि बयान शहबाज गिल का जाती बयान नहीं, तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी थी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी तक इस बयान पर PTI का कोई मज़ाहमती बयान नहीं आया। उनकी गिरफ्तारी तक किसी PTI रहनुमा ने ऐलान लाताल्लुकी नहीं किया। उज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि इमरान खान के फितना, फसाद और बदमाशी से हम डरने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इस वक्त मुल्क को इमरानी फितने से बचाना सबसे अहम है। तारीख ने साबित किया है कि जिसको गद्दार का लक़ब दिया गया वो मुहिब्बे वतन थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पाकिस्तान के आइन पर अमल दरामद करना बहुत अहम है। पाकिस्तान की मईशत का इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया, लेकिन मुआशी बहरान से निमटने का आगाज़ हो गया है। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 2014 में फस्तायद का आगाज़ किया, बिजली के बिलों को आग लगाई, आवाम को सिविल नाफरमानी पर उकसाया, नफरतों के बीज बोए। ज़बरदस्ती एक जत्थे के ज़रिए लोगों को पुलिस से आज़ाद कराया गया, लेकिन गद्दारी कार्ड नहीं खेलने देंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान ने हुंडी के ज़रिए मुल्क में पैसे लाने की मुहिम चलाई। उन्होंने दावा किया कि मईशत में जो बेयकीनी थी वो ख़त्म हो गई है और हुकूमती इक़दाम की वजह से बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुआशी उमूर में बेहतरी आ रही है। मुल्क में वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत कायम है। उनका कहना था कि जमहूरियत के फ़रोग के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जो आज हमें मुआशी बहरान नजर आ रहे हैं, कुछ से तो अब आपको मालूम है निमटने का आगाज हो गया है। चाहे वो रुपये की कीमत थी,
चाहे वो जो हमारे बैरूनी अकाउंट्स में इस्तेहकाम है वो था। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि महंगाई में भी कमी आएगी, जो कीमतें बढ़ने का जो रुझान है वो भी कम होगा। लेकिन अगर हमें पाकिस्तान में रहने वालों में ये एतमाद पैदा करना है कि ये मुल्क आने वाले कल में आज से बेहतर होगा, तो ये सिर्फ मुआशी मामला नहीं है, ये जमहूरियत का मामला है। ये पाकिस्तान में रहने वाले हर मर्द औरत की जो इज्जत है बतौर शहरी, उसको कायम करने का मामला है, और फाशिज्म की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करने का मामला है। हमने ये तजर्बा देख लिया है 2018 से 22 तक कि वो हुकूमतें जो सियासी अमल की तरोड़ मरोड़ से पैदा होती हैं, वो पाकिस्तान के लिए तबाही लेकर आती हैं। और सिर्फ मुआशी तबाही नहीं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिस किस्म का, फिर कहूंगा हमा जहती बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया है कि आज जब हम मुआशी महाज पर मामलात को इस्तेहकाम देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तमाम हमारे दोस्त ममालिक, हमारे पार्टनर्स जो रवायती तौर पर पाकिस्तान की मदद को आते हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डालते हैं, वो सब पाकिस्तान की मदद को आने से गुरेजा हैं, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान। परवेज खटक ने कहा, मजहब जमहूरी मुआशरे में शहरियों की मावराए कानून पकड़ धकड़ की कोई गुंजाइश नहीं। फौज पर हमले करने वाले आज हुक्मरान हैं। जिसने भी फौज पर हमले की कोशिश की है, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। N157 मुल्तान में ज़िमनी मार्का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादा PTM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। चक 18 MR मुल्तान से PTI के हिमायत याफ्तों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सैयद अली मूसा गिलानी को सपोर्ट करने का फैसला। शहरी कहते हैं पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, गरीबों की आवाज़ बनने वाली जमात की कारकर्दगी से मुतासर होकर PTI को खैरबाद कह दिया। इलेक्शन में अली मूसा गिलानी के लिए भरपूर कैंपेन चलाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कलअदम TTP से आइन के तहत भी मुज़ाकरात होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि एमन अल-जवाहिरी ऑपरेशन में पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की। पाक फौज तालिबान से निपटने की सलाहियत और क़ुव्वत रखती है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द कमांडर उमर खालिद खरासानी की हलाकत की तस्दीक हो चुकी। कलअदम TTP कमज़ोर हुई है। अगर कोई हथियार डालने को तैयार है, ख़वातीन और बच्चे साथ हैं तो बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने और ममनुआ फंडिंग केस में शोकोज नोटिस भी कल अदम करार देने की इस्तदा की है। इसके अलावा PTI ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त फैसला भी कल अदम करार देने की इस्तदा की। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने और ममनुआ फंडिंग केस में शोकॉज नोटिस भी कलअदम करार देने की इस्तदा की है।
इसके अलावा पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त फैसला भी कालेदम करार देने की इस्तदा की है। गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल के कपड़ों में खून आलूद धब्बे नजर आए हैं। फैसल चौधरी ने अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, शहबाज गिल ने अदालत को खतरे से आगाह किया है। तशद्दुद को एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। शहबाज गिल पर कायम मुकदमे की मनसूखी के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। हुकूमत के पास सबूत नहीं, गिरफ्तारी और पर्चा कानून के मुताबिक होना चाहिए। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इदारे हमारी जान हैं, इनके खिलाफ नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की, कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं जिस पर शर्मिंदगी हो। बयान एक मोहब्बत वतन का बयान है, फौज से प्यार करने वाले का बयान है। मैंने किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के अफसरान को कहा कि ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के बारे में बात की। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इदारे हमारी जान हैं, इनके खिलाफ नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की, कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं जिस पर शर्मिंदगी हो। बयान एक मुहिब्बे वतन का बयान है, फ़ौज से प्यार करने वालों का बयान है। मैंने किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के अफसरान को कहा और ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के बारे में बात की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि शहबाज गिल ने जो कुछ टीवी पर बैठकर कहा है, इमरान खान के कहने पर कहा। इमरान खान और उनके हवारियों का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। इमरान खान मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ दिन रात घनौनी साजिशों में मसरूफ़ हैं। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा, इमरान खान जंग और जिहाद के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ₹24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वफाकी तहकीकात इदारे ने बड़ा फैसला। FIA ने मोनस इलाही की जमानत की मनसूखी के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साहबजादे और साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही की जमानत मंजूरी के इक़दाम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। अदालत ने मोनस इलाही की ₹24 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में अबूरी जमानत मंजूर की थी। वफाकी तहकीकात इदारे ने दरख्वास्त का मतन तैयार करके डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा के ऑफिस में जमा करवा दिया। दरख्वास्त में FIA की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत ने हक़ाइक़ के बरअक्स मोनस इलाही की अबूरी जमानत कन्फर्म की। ₹24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मोनस इलाही की गिरफ्तारी दरकार है और फिर किसकी मुकम्मल तफ्तीश करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जा सके। दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट से मोनस इलाही की जमानत मनसूख करने की इस्तदा की गई। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल FIA ने दरख्वास्त के मतन का कानूनी तरीके से मुकम्मल जायजा लेने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के 3 रुकनी वफ्द की सेक्रेटरी सेहत अली जान खान से मुलाकात। पंजाब से पोलियो के खात्मे से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात के मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी आसिम अल्ताफ़, DG हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हारून जहांगीर, डायरेक्टर EPI डॉक्टर मुख्तार मौजूद, BMGF के वफ्द से मिस्टर माइकल गैलवे, सांगीमन और टेक्निकल फोकल पर्सन रास्ता बानू शामिल थे। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से EP प्रोग्राम और पोलियो के खात्मे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। पोलियो के खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। अली जान खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर पोलियो के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम DHQ
THQ अस्पताल देही मराकज़ सेहत में पोलियो काउंटर्स 24 घंटे फाल हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान अतमान ज़ई दावड़ व वज़ीर अक़वाम से मुज़ाकरात के लिए वफ़ाक़ी वज़ारत दिफ़ा की जानिब से 16 रुकनी पार्लिमानी जरगा तश्कील। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की खुसूसी दरख्वास्त पर जरगा तश्कील दिया गया। पार्लिमानी जरगा अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा अलहाज अकरम खान दुरानी की क़यादत में शुमाली वज़ीरिस्तान अक़वाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। याद रहे शुमाली वज़ीरिस्तान के दावड़ वज़ीर अक़वाम इलाके में बदतरीन बदअमनी और टारगेट किलिंग के खिलाफ गुज़िश्ता 26 रोज़ से एहतजाजी धरने में बैठे हैं और आज अतमान ज़ई एहतजाजी जरगे ने फैसला किया है कि पूरे वज़ीरिस्तान में 14 अगस्त को एहतजाजन यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पौने 4 साल में बिजली के मंसूबों की तामीर में तातुल से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। कहा है मुल्क में दरामदी ईंधन से महंगी बिजली के बजाय लोगों को मुतबादिल सोलर सिस्टम दिया जाएगा। शमसी तवानाई से न सिर्फ महंगी दरामदी ईंधन का बिल कम होगा बल्कि कम लागत माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म ने अपनी ज़ेर सदारत मुल्क भर में सोलर इक़दामात पर आला सतही इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास को बताया गया कि हुकूमत आइंदा कुछ माह में 14,000 मेगावाट के सोलर ऑर्गेनाइजेशन के मंसूबों का अजरा करेगी, जिनमें 9,000 मेगावाट के मंसूबे तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। मंसूबों में सोलर सिस्टम ने न सिर्फ रियायती कीमतों पर दिए जाएंगे बल्कि उन पर टैक्स की मद में भी इमराद दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने तरजीही बुनियादों पर इन मंसूबों की तकमील के लिए जल्द जामिया मंसूबा बंदी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल किए जाने वाली रकम के हवाले से भी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में दरामदी ईंधन से महंगी बिजली की बजाय लोगों को सोलर मुतबादिल दिया जाएगा। इजलास को महंगे दरामदी ईंधन के मुतबादिल में कम लागत सोलर बिजली मंसूबों पर तफसीली तौर पर आगाह किया गया। पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम, दुकानें बंद करने की पाबंदी के खात्मे का ऐलान। पंजाब भर में दुकानें रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां रात देर तक जारी रह सकेंगी। चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब ने ताजरों का बड़ा मुतालबा मान लिया। ताजरों की जानिब से दुकानें रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कई माह से किया जा रहा था। चौधरी परवेज़ इलाही ने मुकर्ररा वक्त पर दुकानें बंद करने का हुक्मनामा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। फैसले के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां अब इतवार के रोज़ भी जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। ताजर बरादरी की दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब ने इंचार्ज शिकायत सेल नासिर सलमान की मौजूदगी में फ़ैसले का ऐलान करते हुए बताया कि ताजर रात गए तक कारोबार कर सकेंगे। उन्होंने सेक्रेटरी इंडस्ट्री को नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की भी हिदायत की है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका अदारों को वज़ीर आला पंजाब के अहकामात से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों को कत्ल करने में मुलव्विस मरकजी मजलूम को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि कातिल की शनाख्त और हमले की वजूहात सामने लाई जाएं। न्यू मैक्सिको में पे वाक़यात के दौरान 2 पाकिस्तानियों समेत जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुसलमानों को कत्ल किया गया। वाक़यात अलबरीक इलाके में पेश आए। नईम हुसैन को 5, अफजल हुसैन को 1 अगस्त और आफ्ताब हुसैन को 26 जुलाई मोहम्मद नामी शख्स को गोली मारी गई थी। नईम और अफजल हुसैन का ताल्लुक पाकिस्तान जबकि आफ्ताब हुसैन और मोहम्मद अहमदी का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। अमेरिकी डॉलर लंबी उड़ान भरने के बाद बिलाखिर गिरावट का शिकार है और इसकी कदर मुसलसल कमी की जानिब, जबकि पाकिस्तानी रुपया इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। आज कारोबार के आगाज़ में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 रुपये 4 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर सस्ता होने के बाद इंटरबैंक में 222 रुपये का हो गया। उधर ओपन मार्केट में $1 3 रुपये सस्ता होकर 219 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 463 पॉइंट्स के इजाफे से 42,559 हो गया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 हलकों के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीक इंसाफ की 9 हलकों के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया कि इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की कानूनी वजह क्या है। आप एक इलेक्शन रोकने की इस्तदा कर रहे हैं, कोई कानूनी जवाब बताएं। कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हुई तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान किया। अदालत के सवाल पर पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 123 हलकों में भी इलेक्शन हो जाएगा, पहले ये होने दें, आप इलेक्शन लड़ें। बाद अदालत ने पीटीआई की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची में बिजली की लोड शेडिंग में गैर मामूली इजाफा। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में शदीद गर्मी के मौसम में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी। गर्मी के सताए अवाम बिलबिला उठे। शहरियों के मुताबिक रात के औकात में सिर्फ 3 घंटे बिजली दी जाती है, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के इलाके बहादराबाद, खारादर, सिटी रेलवे कॉलोनी, लियारी, नयाबाद, कोरंगी, औरंगी, लांडी, सरजानी, कायदाबाद, कयूमाबाद, केमाड़ी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एमडी वासा का रेवेन्यू टीम को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए राह अमल तैयार करने की हिदायत जारी। एमडी वासा लाहौर गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर की इजलास में शिरकत। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। वासा में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एमडी वासा गुफरान अहमद ने रेवेन्यू टीम को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। वासा लाहौर में IT इस्लाहात को अमली शक्ल देने के लिए तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में रेवेन्यू बिलिंग और कलेक्शन सिस्टम में जिद्दत के लिए तकनीकी मराहिल पर गुफ्तगू की गई। एमडी वासा ने कहा गैर कानूनी वाटर कनेक्शन के खिलाफ मजीद क्रैकडाउन किया जाएगा। वासा लाहौर के बिलिंग के निज़ाम में बेज़ाब्तियों के खात्मे के लिए IT इस्लाहात का अहम किरदार है। नए वाटर कनेक्शन और बिलिंग के निज़ाम को ऑनलाइन किया जा रहा है। बिलों की तकसीम के लिए ट्रैकिंग सिस्टम निहायत अहमियत का हामिल है। इजलास में डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर, फ़खर हयात भट्टू और एक्सीएन मुदस्सर जवेद समेत सूबाई वजीर मवासलात तामीरात अली अफजल शाही की महकमा CNW में आमद। सूबाई वजीर को महकमा की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। महकमाना ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात आमिर मुस्तफ़ा ने दी। सूबाई सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात मुजाहिद शेर दिल, एडिशनल सेक्रेटरी आमिर मुस्तफ़ा, सूबे के तमाम चीफ इंजीनियर्स और दीगर अफसरान मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात अली अफजल शाही की महकमा CNW में आमद। सूबाई वज़ीर को महकमा की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। महकमाना ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात आमिर मुस्तफ़ा ने दी। सूबाई सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात मुजाहिद शेरदिल, एडिशनल सेक्रेटरी आमिर मुस्तफ़ा, सूबे के तमाम चीफ इंजीनियर्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अदील अहमद से। अदील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसी तरह इसी वाले से जो है ना वजीर जो महकमा CNW है, इसके वाले से उन्होंने चार्ज संभाला है। चार्ज के वाले से आमिर मुस्तफ़ा जो एडिशनल सेक्रेटरी, उन्होंने CNW का विजिट करवाया। विजिट करवाते करवाते साथ ही और एक इजलास भी किया गया। इजलास के अंदर जो है वहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी, तमाम चीफ पूरे पंजाब के और SC सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग मौजूद थे और उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू में यही बावर करवाया गया है कि हम जो है ना जंगी मुआहद पे और जंगी मियाद पे जो है ना वो काम करेंगे ताकि अवामुल नास के जो है ना काम जल्द से जल्द किए जाए और सरकारी जो बिल्डिंग है, सरकारी जो दफातर है, इनको बर वक्त जो है वो कंप्लीट किया जाए। जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं पूरे पंजाब में सड़कों के प्रोजेक्ट जो है उसको भी पावर करवाया गया है और उसके मुतल्लिका ब्रीफिंग भी दी गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं
कि वजीर जो है CNW, इन्होंने इनका कहना था, मिस्टर CNW का कहना था कि अगर कोई बंदा गफलत बरतता है अपने काम में तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, अदील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत इजलास मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में मुनाकिद। इजलास में कपास की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में IPM प्लाट समेत कपास की फसल पर हमला आवर कीड़ों की शिद्दत और कंट्रोल की नवैयत पर गौर किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में कपास की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में IPM प्लाट समेत कपास की फसल पर हमला और कीड़ों की शिद्दत और कंट्रोल की नौयत का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी ने कहा कि कपास की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता बरस हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त पॉलिसियों से कपास की ज्यादा पैदावार हासिल हुई है। काश्तकारों की पैदावार लागत में कमी के लिए IPM पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। रवा माह और सितंबर कपास की बेहतर निगहदाश्त के हवाले से बहुत अहम है। कपास की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आइंदा बाकायदगी से 15 रोजा मीटिंग्स का इनेकाद किया जाएगा। बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रियों में अफजाइश किए गए मुफीद कीड़े काश्तकारों को मुफ्त फराम किए जाएंगे। गुज़िश्ता साल कपास के 121 IPM नमाइशी प्लॉट लगाए गए हैं। अमसाल 2000 एकड़ रकबा पर कपास के 235 IPM नमाइशी प्लॉट लगाए गए हैं। हुकूमत पंजाब कपास के काश्तकारों की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत सहाफ़ियों के वफ़द की सदर इमरा आसिफ भट्ट की क़यादत में डायरेक्टर जनरल LDA आमिर अहमद खान से मुलाकात। शहबाज भट्ट, असद काजी, ज़हीर अब्बास, चौधरी फारूक, काशिफ मलिक, हाजी अब्दुल हमीद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और LDA यूनियन के अहदेदार भी मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल LDA आमिर अहमद खान ने सहाफ़ियों को शहर में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करेंगे। LDA सिटी में जारी तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। जारी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अवामी मसाइल के बरवक्त हल के लिए हफ्ते में एक दिन खुली कचहरी लगाई जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स रोज़ाना 1 विंडो पर शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मौजूद होंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की ज़ेर-ए-एहतमाम बैनुल-अक़वामी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन नजफ इकबाल, सेक्रेटरी प्राइम एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब तलबा और एकेडमिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियाँ तमाम दुनिया को दरेश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मसले से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। हुकूमती इदारों के साथ साथ माशरे में हर शख्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करना है। गवर्नर पंजाब का आवाम में शजरकारी समेत मुख्तलिफ माहौल दोस्त इक़दाम की आगाही देने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का माहौलियाती के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बैनुल-अक़वामी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जैसे इक़दाम काबिल तहसीन है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के बाद वापसी पर 2 पाकिस्तानी बॉक्सर्स गायब हो गए हैं, जिनकी बॉक्सिंग फेडरेशन को तलाश है। बर्मिंघम में मुनाकिदा कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के बाद वापसी पर 2 पाकिस्तानी बॉक्सर्स गायब हो गए हैं, जिनकी बॉक्सिंग फेडरेशन को तलाश जारी है। दोनों बॉक्सर्स के सफरी कागजात बॉक्सिंग फेडरेशन के हुकाम के पास हैं। इन बॉक्सर्स के ना मिलने पर बॉक्सिंग टीम बरतानिया से दोनों बॉक्सर्स को लिए बगैर वतन वापसी के लिए रवाना हो गई है। पाकिस्तानी बॉक्सिंग टीम आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगी। वाज़ेह रहे कि बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स इख्तिताम पजीर हो गई हैं और पाकिस्तान ने इसमें 18वीं पोजीशन हासिल की है। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल का कहना है कि उन्होंने सिर्फ साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी से अच्छे ताल्लुक की वजह से कश्मीर प्रीमियर लीग के मुआहदे पर दस्तखत किए। कश्मीर प्रीमियर लीग के PL के दूसरे एडिशन में चंद दिन बाकी हैं। क्रिकेटर्स और शाहिद की इन एक्शन से भरपूर टूर्नामेंट के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। ऐसे में उमर अकमल के PL में शाहिद अफरीदी के साथ ग्राउंड पर एक मरतबा फिर खेलने के मुंतज़िर हैं। शाहिद अफरीदी और उमर अकमल 13 से 25 अगस्त तक के PL में नए मुतारिफ कराए गए फ्रेंचाइज जम्मू जांबाज की नुमाइंदगी करेंगे। साफियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अकमल ने कहा कि मैंने अफरीदी के साथ ताल्लुकात की वजह से बगैर सोचे इस टीम के साथ मुआहदा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने जांबाज के साथ अपना मुआहदा नहीं पढ़ा क्योंकि अफरीदी ने दस्तखत करने से पहले मुझे फ़ोन किया था। मैं शाहिद अफरीदी के साथ खेलने में हमेशा फ़ख्र महसूस करता हूँ।
काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा रहनुमा एमन अल जवाहिरी की हलाकत के मामले पर तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आ गया। मुकामी चैनल से गुफ्तगू करते हुए तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अमरीकी सदर जो बाइडन का एमन अल जवाहिरी की मौत के हवाले से दावा ताहाल दावा ही है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इमारत इस्लामिया को एमन अल जवाहिरी की मौजूदगी की कोई खबर नहीं थी और ना ही इनके ड्रोन हमले में निशाना बनने का भी इल्म नहीं है। तालिबान तर्जमान का कहना है कि इमारत इस्लामिया की जानिब से ये मामला ज़ेर तहकीक है। अफगान सरजमीन की हदूद की पामाली की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि काबिल ड्रोन हमला दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इस तरह के वाक़यात बारहा दोहराए गए हैं तो नताइज का जिम्मेदार अमरीका होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों अलकायदा के रहनुमा एमन अल जवाहिरी को अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक किया गया था। इस्लामी ताउन तंजीम ने फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल हमलों की मज़ाहमत की है। OIC की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल के जारहाना हमले में 3 फ़लस्तीनियों को कत्ल और 70 को जख्मी करने का इक़दाम काबिल मुज़ाहमत है। इस्लामी ताउन तंजीम ने नाब्लिस में फ़लस्तीनियों की इमलाक और घरों को तबाह करने के इसराइली इक़दाम को भी मज़ाहमत की है। वाज़िया रहे कि मगरबी किनारे के शहर नाब्लिस में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में फ़लस्तीनी कमांडर समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद और 40 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि जख्मियों में से 4 फ़लस्तीनी की हालत तशवीशनाक है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।